नमस्कार। इस गहन चर्चा में स्वागत है। नमस्कार। आज हम श्रेया शर्मा की किताब 1 सेकंड रूल, उसकी कुछ मुख्य विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास किताब की कुछ अंश और नोट्स हैं। हाँ, जो उसके अहम पॉइंट्स और समरी पर बेस्ड हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद है इन स्रोतों को देखना और समझना कि कैसे सिर्फ 1 सेकंड का ठहराव, मतलब बस एक पल रुकना, हाँ, कैसे हमारे जीवन में वाकई कोई सार्थक बदलाव ला सकता है। सुनने में ये बहुत सरल लगता है। हाँ, लगता तो है। शायद कुछ ज्यादा ही सरल, कि बस 1 सेकंड रुकने से इतना कुछ बदल सकता है। क्या ये वाकई इतना सीधा है या इसमें कुछ और भी है? मुझे लगता है इसमें पढ़ते हैं, सीधी बात नहीं है ये। अच्छा, चलिए तो फिर इसी की तह तक चलते हैं। जरूर। तो जैसा आपने कहा, इन नोट्स का जो सेंट्रल आइडिया है वो 1 सेकंड का ठहराव और उसकी छुपी हुई ताकत। तो शुरुआत करते हैं उस बुनियादी फर्क से जिस पर ये अंश काफी जोर देते हैं। हाँ, ये प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन और प्रतिसाद यानी रिस्पॉन्स, इनके बीच क्या मुख्य फर्क बताते हैं ये अंश? सुनने में तो एक जैसे लगते हैं। हाँ, लगते हैं पर हैं बहुत अलग। और ये अंतर समझना ही मतलब इस पूरी नियम का आधार है। अच्छा। देखिए, प्रतिक्रिया या रिएक्शन वो है जो अक्सर हमारे अंदर से पहली लहर की तरह उठती है। हाँ, बिना सोचे समझे। तुरंत। हाँ, तुरंत। किसी ने कुछ कहा और फट से चिढ़ मच गई। कोई मुश्किल आई और फौरन गुस्सा या घबराहट। ये लगभग ऑटोमेटिक है। जैसे कोई बटन दबा दिया हो। बिल्कुल, जैसे बटन दबने पर बिजली का दौड़ जाना। ये हमारी सीखी हुई आदतें हैं, अक्सर अनजाने में बनी हुई, जो स्थिति को देखे बिना ही बस बाहर आ जाती हैं। ओके। दूसरी तरफ प्रतिसाद या रिस्पॉन्स तब होता है जब हम उस पहली उठती हुई लहर और हमारे एक्शन के बीच जानबूझकर एक छोटा सा गैप बनाते हैं। वो 1 सेकंड वाला गैप। हाँ, वही। किताब के अंशों के मुताबिक वो 1 सेकंड का ठहराव ही ये फासला है। ये वो पल है जहां हम रुकते हैं और स्थिति को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अपने अंदर जो भावना उठ रही है उसे पहचानते हैं और फिर चुनते हैं कि हमें करना क्या है। चुनते हैं। हाँ, चुनते हैं। यहाँ जो बात गौर करने लायक है वो ये कि ये छोटा सा विराम हमें हमारे ऑटो पायलट मोड से बाहर लाता है। अच्छा। ये हमें मौका देता है कि हम सिर्फ बाहरी उत्तेजना के गुलाम न बने, बल्कि सोच समझकर अपना अगला कदम तय करें। मतलब अनजाने में रिएक्ट करने के बजाय जानबूझकर रिस्पॉन्ड करना। एग्जैक्टली, यही है फर्क। तो ये सिर्फ बाहरी हालात पर काबू पाने की बात नहीं है, ये तो अपनी अंदरूनी दुनिया को समझने और उसे संभालने से ज्यादा जुड़ा है। बिल्कुल। मतलब अगर किसी ने कुछ ऐसा कहा जिससे गुस्सा आया तो प्रतिक्रिया होगी चिल्ला देना, शायद। हाँ, हो सकता है। लेकिन प्रतिसाद शायद होगा 1 सेकंड रुकना, महसूस करना कि गुस्सा आ रहा है और फिर शांत आवाज में अपनी बात रखना। कुछ ऐसा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, एकदम सही। ये मुझे सीधे तौर पर सेल्फ अवेयरनेस मतलब आत्म जागरूकता के विचार से जोड़ता है, जिसका जिक्र इन अंशों में बार बार है। हाँ, है। तो ये ठहराव सिर्फ गुस्सा रोकने के लिए नहीं है, बल्कि उसे देखने के लिए है, उसे पहचानने के लिए। बिल्कुल। आत्म जागरूकता यहाँ बिल्कुल सेंटर में है। उस 1 सेकंड के ठहराव का असली मकसद सिर्फ बाहरी क्रिया को रोकना नहीं है, बल्कि अंदरूनी स्थिति को पहचानना है। उस पल में हम खुद से पूछ सकते हैं, मेरे अंदर अभी क्या चल रहा है? क्या यह गुस्सा है? क्यों है? डर है? किस वजह से? खुद से सवाल करना। हाँ, सिर्फ भावनाओं को महसूस करना एक बात है, लेकिन रुककर उसे नाम देना, उसे समझना, ये है आत्म जागरूकता। अच्छा। और यहीं से समझदारी या बुद्धिमत्ता का रास्ता खुलता है, जैसा ये अंश बताते हैं। जब आप जानते हैं कि आपके अंदर क्या हो रहा है, तभी तो आप ये चुनाव कर सकते हैं कि इसके साथ करना क्या है। चुनाव करना, ये शब्द मुझे बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है यहाँ, क्योंकि अक्सर हमें लगता है कि भावनाएं हम पर हावी हो जाती हैं। हाँ, लगता है जैसे हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन ये अंश कह रहे हैं कि उस 1 सेकंड में चुनाव करने की गुंजाइश बनती है। हाँ, बिल्कुल बनती है। और यहीं पर वो इमोशनल डिसिप्लिन या भावनात्मक अनुशासन का विचार आता है। ओके। अंश ये मानते हैं कि भाई भावनाओं को कंट्रोल करना आसान नहीं है, वो पावरफुल होती हैं। हाँ, होती तो है। लेकिन ये 1 सेकंड रूल एक प्रैक्टिकल टूल की तरह है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक अभ्यास है, एक प्रैक्टिस है। हाँ, प्रैक्टिस। ये हमें सिखाता है कि कैसे हम उस 1 सेकंड के गैप में आवेग में बह जाने के बजाय धैर्य, संतुलन या शांति का चुनाव कर सकते हैं। ये भावनाओं को दबाना नहीं है। नहीं नहीं, दबाना या अनदेखा करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन्हें एक दिशा देना है, मैनेज करना है। समझ रही हूँ। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी पिक्चर में देखें
तो ये असल में इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने का एक तरीका है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता। हाँ, ये जानना कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, कैसे बोलना है, ये सब उस 1 सेकंड के चुनाव पर टिक सकता है। ये बात समझ आ रही है। और ये सिर्फ बड़ी इमोशनल सिचुएशंस के लिए नहीं लगता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि रोजमर्रा के छोटे-छोटे पलों के लिए भी उतना ही जरूरी हो सकता है। अंशों में डिसीजन मेकिंग या निर्णय क्षमता का भी जिक्र है। हाँ, है। और दिलचस्प बात ये है कि वो बड़े फैसलों की बात नहीं कर रहे, जैसे करियर बदलना या घर खरीदना, बल्कि छोटे-छोटे निर्णयों की। किसी को हाँ या ना कहना, किसी बहस में कूदना है या किनारे रहना है, अभी जवाब देना है या बाद में। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि किताब का तर्क है कि ये नियम इन छोटे पलों में भी उतना ही प्रभावी है। बिल्कुल। और यही शायद इन अंशों का सबसे शक्तिशाली संदेशों में से एक है। क्या? कि जीवन में जो बड़े पॉजिटिव बदलाव आते हैं वे अक्सर किसी एक बड़े ड्रामेटिक कदम से नहीं आते। अच्छा। हाँ। तो फिर कैसे? और कि लगातार लिए गए छोटे छोटे समझदारी भरे फैसलों के जमा होने से आते हैं। वो 1 सेकंड का ठहराव हमें हर छोटे मोड़ पर वही समझदारी भरा फैसला लेने का मौका देता है। सोचिए, दिन भर में हम कितने ऐसे छोटे छोटे निर्णय लेते हैं। ईमेल का जवाब कैसे दें, ट्रैफिक में फंसे हैं तो कैसे रिएक्ट करें, किसी की बात पर क्या कहें। हाँ, अनगिनत। हर बार अगर हम 1 सेकंड रुककर प्रतिसाद चुनें तो इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट, मतलब कुल मिलाकर जो असर होगा वो कितना बड़ा हो सकता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। हम अक्सर बड़े लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं, पर शायद असली बदलाव इन माइक्रो मोमेंट्स में छुपा है। बिल्कुल। वो जो एक कोटेशन दिया है अंशों में, रिएक्ट करने से पहले रिफ्लेक्ट करो। हाँ, ये इसी बात को कितने अच्छे से कहता है। प्रतिक्रिया देने से पहले विचार करो, चिंतन करो। सही कहा, बहुत सटीक है। और ये सिर्फ गलतियां करने से बचना नहीं है। अच्छा, और क्या है? अंशों में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है कि ये 1 सेकंड का विराम आपको टूटने से भी बचा सकता है और निखार भी सकता है। टूटने से बचाना और निखारना मतलब इसके दोहरे फायदे हैं। पहला, सुरक्षात्मक है, प्रोटेक्टिव। ये हमें आवेग में आकर कुछ ऐसा कहने या करने से रोकता है जिसका हमें बाद में पछतावा हो। हाँ, अक्सर होता है। रिश्ते खराब हों या मौके हाथ से निकल जाएं, ये हमें गलतियों से बचाता है। ओके। और दूसरा विकासात्मक है, डेवलपमेंटल। ये हमें बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। कैसे? हर बार जब हम रुककर सोच समझकर प्रतिसाद देते हैं तो हम ज्यादा विचारशील बनते हैं, ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण, ज्यादा प्रभावी बनते हैं। ये हमारे चरित्र को, हमारे रिश्तों को, हमारी निर्णय लेने की क्षमता को धीरे धीरे निखारता है, पॉलिश करता है। तो ये सिर्फ नुकसान से बचना नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से खुद को बेहतर बनाना भी है। बिल्कुल, एक्टिव ग्रोथ है ये। और यहीं पर एक सवाल उठता है। क्या? हम कितनी बार दिन भर में इस छोटे से लेकिन शक्तिशाली चिंतन के अवसर को अनजाने में ही गवा देते हैं? पता नहीं, शायद सैकड़ों बार। हाँ, शायद। कौन गिनता है? ये वाकई एक अहम सवाल है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो इन अंशों से क्या मुख्य सीख निकलती है? ऐसा लगता है कि ये 1 सेकंड रूल सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं, बल्कि एक ठोस व्यवहारिक तकनीक है। हाँ, एक टूल है। पहली बात तो ये कि ये हमें आवेग पर लगाम लगाने का एक सरल तरीका देता है ना? दूसरा, ये आत्म जागरूकता और भावनात्मक नियंत्रण के बीच सीधा संबंध स्थापित करता है। पहले पहचानो, फिर संभालो। सही। और तीसरा, शायद सबसे महत्वपूर्ण, ये छोटे निर्णयों के क्यूमुलेटिव इफेक्ट पर जोर देता है। लगातार छोटे समझदारी भरे चुनाव मिलकर समय के साथ बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। क्या मैं सही समझ रही हूँ? हाँ, आपने बिल्कुल सही सार निकाला है, एकदम परफेक्ट। ये नियम हमें याद दिलाता है कि प्रतिक्रिया और प्रतिसाद के बीच चुनाव करने की शक्ति हमारे पास है। हाँ, और ये शक्ति उस एक छोटे से जानबूझकर लिए गए ठहराव में मौजूद है। ये हमें पल भर रुककर सोचने, महसूस करने और फिर बुद्धिमानी से एक्ट करने के लिए प्रेरित करता है। ये एक तरह से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब प्रतिसाद देने की योग्यता को बढ़ाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये शब्द पसंद आया। मतलब जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रतिसाद देने की काबिलियत। हाँ, वही, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। अच्छा। और इस चर्चा के अंत में एक विचार जो इन अंशों से उभरता है, हालांकि शायद सीधे तौर पर उतना जोर देकर नहीं कहा गया। क्या है वो? वो है इस अभ्यास के संचयी प्रभाव की गहराई, इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट। अच्छा, मतलब
लंबे समय में। हाँ, कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति इस 1 सेकंड के नियम को सिर्फ कभी कभार नहीं बल्कि रोजाना, दिन में कई बार, हफ्तों, महीनों, सालों तक लगातार अपनी आदत बना ले। तो सोचिए कि छोटे छोटे समझदारी भरे प्रतिसादों का ये निरंतर झरना, ये लगातार फ्लो धीरे धीरे किसी व्यक्ति के स्वभाव, उसके रिश्तों की क्वालिटी, उसके काम करने के तरीके और उसके जीवन की पूरी दिशा को कैसे बदल सकता है। ये तो बहुत गहरा असर हो सकता है। हाँ, ये शायद किसी बैंक अकाउंट में रोजाना छोटे छोटे सिक्के डालने जैसा है। आपको रोज पता नहीं चलता, लेकिन समय के साथ वो एक बड़ी रकम बन जाते हैं। ये एक शक्तिशाली तस्वीर है, छोटी बूंदें जो मिलकर सागर बना सकती हैं। हाँ बिल्कुल। और एक और सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, पूछिए। जीवन की किन विशेष परिस्थितियों या किस तरह के निर्णयों में इस 1 सेकंड के ठहराव से सबसे अधिक लाभ मिलने की संभावना है? मतलब ये कहाँ सबसे ज्यादा काम आता है? हाँ, क्या ये तब ज्यादा कारगर होता है जब हम किसी तनावपूर्ण बहस में हो, या जब कोई मुश्किल नैतिक चुनाव करना हो, या शायद तब भी जब हम किसी क्रिएटिव काम में अटके हों और फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे हों? क्या कुछ स्थितियां ऐसी हैं जहां ये ठहराव बिल्कुल गेम चेंजर साबित हो सकता है? ये तो खुद अनुभव करके ही पता चलेगा शायद। हाँ बिल्कुल। ये जानने के लिए शायद इस नियम को खुद आजमाकर देखना होगा, अलग अलग सिचुएशन में। ये वाकई दिलचस्प सवाल है। किन पलों में ये 1 सेकंड सबसे कीमती साबित होता है और इसका लंबे समय तक अभ्यास करने से क्या हासिल हो सकता है? ये विचार इस नियम को और भी गहरा बना देते हैं। इन अंशों को खंगालना और 1 सेकंड रूल के पीछे छिपे इन विचारों पर बात करना काफी ज्ञानवर्धक रहा। मेरे लिए भी। ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे बड़े बदलाव की शुरुआत सबसे छोटे, सबसे सरल लगने वाले कदमों से होती है, जैसे कि सिर्फ 1 सेकंड के लिए रुक जाना। बिल्कुल सही कहा। बस 1 सेकंड,